तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच अभी गठबंधन की संभावनाएं बरकरार हैं। कांग्रेस के लगातार तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं को लेकर बातचीत का दौर जारी है, ऐसा कहा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जल्द ही एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के समझौते में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अनुमान कुछ ऐसा भी है कि INDIA गठबंधन में उत्तर भारत की जिन पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेंच फंसा है, वहां पर अभी भी गठबंधन के बरकरार रहने की संभावना है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की ओर से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से गठबंधन जारी रखने और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर शनिवार को बातचीत हुई थी। इस टीम के एक सदस्य ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि दोनों पार्टियां गठबंधन और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर तैयार हैं। हालांकि कुछ मामलों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टकराव बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच सुलह के लिए एक जरिया बनने की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन में शामिल एक प्रमुख दल के वरिष्ठ नेता यह भी बताते हैं कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को जो केमिस्ट्री उनकी रही है, उसमें वो सकारात्मक भूमिका के साथ गठबंधन को और मजबूत करने के लिए आगे आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार गठबंधन को मजबूत करने के लिए न सिर्फ हिमायत कर रहे हैं, बल्कि यूपी में सीटों के बंटवारे के साथ उन्होंने ये साबित भी किया है। ऐसे में गठबंधन समूह इस आधार पर आगे की रणनीति बना रहा है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए यूपी में 11 सीटें दी। उससे इस बात की संभावना बनी है कि अन्य राज्यों में कांग्रेस की ओर से सीटों को लेकर ज्यादा दबाव नहीं होगा। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की ओर से सीटें दी गई हैं, उसमें अन्य राज्यों में भी सीटों के बंटवारे को बेहतर सामंजस्य बनाता हुआ नजर आएगा। ये जो एक फॉर्मूला है। गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में सीटों को लेकर ममता बनर्जी के साथ कई सारा पेंच फंसा हुआ है। उनका कहना है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच मतभेद है, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की है और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी ने सभी सीटों पर अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, इसलिए कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच अभी भी बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। दोनों पार्टी के नेता लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। सियासी जानकार ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी समझौते की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव गठबंधन की मजबूती को लेकर लगातार बयान देते आए हैं, उससे माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव गठबंधन को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीते दिनों ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि गठबंधन समूह मजबूत है और जीत के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होगा। गठबंधन समूह में पहली बार 2 प्रमुख और बड़ी पार्टियां सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यह भी मानना है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भी इसी आधार पर ममता बनर्जी के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत कर लेगी और गठबंधन को आगे ले जाएगी। जानकारी कुछ ऐसी भी है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गठबंधन पर बैठक भी हुई है। इस बातचीत में उन मुद्दों पर चर्चा हुई है जिसको लेकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच मतभेद थे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे पर चर्चा करने के बजाय गठबंधन को आगे ले जाने पर ज्यादा जोर दिया है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलती, तो अब भी ममता और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि अगर ममता बनर्जी किसी कारण से नाराज हैं, तो उनको मनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश कहते हैं कि ममता बनर्जी के बगैर विपक्षी गठबंधन INDIA की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में INDIA गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाला है। ममता बनर्जी उनके साथ पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ये लगातार अटकलें हैं, बैठकों की बातें कही जा रही हैं। अखिलेश यादव को मुख्य भूमिका में बताया जा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वक्त बहुत कम बचा है। अगर इसी तरीके की नाराजगी रही तो INDIA का अस्तित्व क्या होगा, इसे लेकर राजनीतिक जानकार लगातार सवालों को अब INDIA गठबंधन के नेताओं के सामने रख रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की बात बन जाती है, तो वाकई में ये INDIA गठबंधन के लिए एक अच्छी सुखद खबर होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।